ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वलीद मनाहिल से कहता है कि मनाहिल तैयार हो जाओ, आज मैं तुमसे निकाह करूंगा, जिस पर मनाहिल हैरान रह जाती हैं और वलीद से कहती है वलीद ये तुम क्या कह रहे हो, जिस पर वलीद कहता है कि अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, जितनी जल्दी हो सके हमारा निकाह हो जाए। वलीद खुद को कसूरवार समझता है कि मेरी वजह से सबा मनाहिल को इतनी बातें सुनाकर गई है, मैं मनाहिल को रोज़ रोज़ जलील और रुस्वा होते हुए नहीं देख सकता, मुझे मनाहिल का हाथ हमेशा के लिए थामना होगा। वलीद मनाहिल से कहता है कि माँ भी यही चाहती है। वलीद मौलवी साहब को लेकर आ जाता है, मनाहिल भी तैयार हो जाती है। नरगिस कहती है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को बुलाने की ज़रूरत है, बस खामोशी से तुम दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा होता है कि वहाँ अचानक सबा पहुँच जाती है डिवोर्स पेपर लेकर। वो देखती है वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा है तो वलीद के मुँह पर डिवोर्स पेपर मारती है और कहती है कि तुम तो इंतज़ार भी नहीं किया और मनाहिल से शादी करने चले हो। वलीद कहता है मैं तंग आ गया था रोज़ रोज़ की बातों से, तुम सबको लगता था ना कि मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम सबकी गलतफहमी को दूर कर दिया है। अब तुम लोगों को जो समझना है समझ लो, मैंने मनाहिल का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया है, मैं ज़िंदगी भर अब इसका साथ निभाऊंगा, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सबा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सबा नरगिस ज़ारा को कॉल करती है और बताती है कि तुम जानती हो वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा है, जिस पर ज़ारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि बड़ी मासूम समझती है ना आप मनाहिल को, वो वलीद से वहाँ शादी कर रही है, जिस पर फौरन नरगिस के घर पहुँच जाती है और देखती है वलीद और मनाहिल निकाह कर रहे होते हैं। इससे वो नरगिस के पास जाती है और कहती है कि ये तो बच्ची थी ना समझ थी, तुम तो समझदार थी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। इस वक्त नरगिस कहती है कि ज़रूरत नहीं समझी, मनाहिल अपना अच्छा बुरा समझती है, वो बाली है। मनाहिल माजिदा से कहती है कि आप नरगिस आंटी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकाह मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी रजामंदी से कर रही हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरी कितनी खैर ख्वाह हैं। अगर आप मेरी इतनी खैर ख्वाह होती ना तो मेरी बाबर जैसे लड़के से शादी ना तय करती। माजिदा कहती है मनाहिल मैंने तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया, मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाए। और मनाहिल कहती है मेरी ज़िंदगी आप आबाद नहीं बर्बाद करना चाहती थी, पैसे के लालच में मुझे बाबर ने बता दिया था कि वो आपको पैसे देने वाला है, जिसकी वजह से आप मेरी शादी उससे करवा रही हैं। मुझे बताएं कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, अब आपको घर चाहिए, मेरी जायदाद चाहिए, आप सब कुछ ले लें, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ज़ारा आगे बढ़कर कहती है तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, अभी कुछ दिन हुए मेरे शोहर की वफ़ात को और तुम यहाँ अपनी शादी रचाकर बैठ गई हो, थोड़ी तो शर्म कर लेती। जिस पर मनाहिल कहती है कैसी शर्म, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है, तुम लोगों ने हमेशा मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है और अब तुम लोग चाहते हो मैं तुमसे हमदर्दी जताऊँ, तुम्हारे गम में शरीक हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। माजिदा रोना शुरू कर देती है और कहती है कितने लाड प्यार से मैंने तुम्हें पाला था, बड़ा किया था और अब तुम मुझे ये सिला दोगी, मुझे बातें सुनाओगी, सबके सामने जलील करोगी। जिस पर मनाहिल कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, अब तक आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया मुझे क्या सिला दिया आप लोगों ने सवाए धोखे के। माजिदा रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो मनाहिल कहती है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ तल्लुकात ख़त्म करने के बाद मैं अपना सब कुछ आपसे वापस ले लूँगी तो ये आपकी गलतफहमी है, मेरा जो कुछ भी है वो अब आपका है। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी सास से कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ किया ना आप लोगों के साथ यही होना चाहिए था, आप लोग मुझे मेरी माँ के घर छोड़कर खुद हनान की दूसरी शादी रचाना चाहती थी। कितनी हवस है आप लोगों के दिल में दौलत की और ये हवस कभी पूरी नहीं होगी और ये हवस ही आपके बेटे को खा गई और आपका अपना किया ही आपके आगे आ गया। ज़ारा कहती है अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर हनान की माँ कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हारे शोहर की वफ़ात को और तुम हमें कितनी बातें सुना रही हो, अभी तक तो इसकी कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं हुई। जिस पर ज़ारा कहती है कौन सा शोहर जो मुझे धोखा देने वाला था, जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, शिबा से शादी करने वाला था, आप लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की ना तो मैं आप लोगों का कित्था चिट्ठा सब लोगों के सामने खोल दूंगी, आपकी हकीकत सबको बता दूंगी, अब इसलिए अब मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर हनान की माँ कहती है तुम्हारे मुंह लगना कौन चाहता है, हनान भी यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके तुमसे जान छुड़वा ले। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।